नमस्ते दोस्तों, मैं जेपी शर्मा, बॉलीवुड एक्टर, आपका फिर से इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल में दिल से स्वागत करता है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मौका। एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे परिवार रहते थे और उस गांव में एक पंडित जी भी रहते थे। पंडित जी ने मंदिर में ही अपना घर बना रखा था और दिन भर भगवान की पूजा पाठ करते। गांव में किसी के जन्म पे, किसी की मृत्यु पे, किसी की ब्याह शादी पे पंडित जी के कार्यक्रम लगे रहते और हंसी खुशी उनकी जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन अनाउंसमेंट हुआ कि आसपास के गांव में बहुत तेज बारिश हुई है, उसकी वजह से बाढ़ का सा माहौल हो गया है और हो सकता है कि बाढ़ का पानी इस गांव में भी घुस आए, तो आप पहले से ही सुरक्षित जगह तलाश कर लें। तो सब गांव वाले सुरक्षित जगह की तलाश में निकलने लगे। उस पंडित जी के परिवार ने भी कहा, उनकी बीवी, उनके बच्चों ने कहा कि चलिए यहाँ कभी भी पानी आ सकता है, तो हम पहले सुरक्षित स्थान की तलाश कर लेते हैं, वहाँ रहेंगे, जब पानी यहाँ से चला जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे। लेकिन पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, इस गाँव में ऐसा कभी नहीं होगा, कभी बाढ़ नहीं आएगी तो भगवान है ना। बहुत समझाने की कोशिश की उसको। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी गांव में आने लग गया और उसके परिवार वाले एक अच्छे स्थान की तलाश में चले गए और जाते जाते बोल के गए, फिर भी आ जाइए, अभी भी समय है। लेकिन वो नहीं माने, बोला नहीं, भगवान है ना, मेरा उन पे पूरा विश्वास है। खैर, गांव का पानी, बाढ़ का पानी पूरे गांव में आ गया। घर डूबने शुरू हो गए तो अचानक कमर तक के पानी में चलते गांव का सरपंच आया। उसने कहा, अरे पंडित जी चलिए, ये पानी बढ़ता जा रहा है, देखिए पानी पहले कुछ नहीं था, अब कमर तक का पानी आ गया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मुझे लग रहा है कि पानी बढ़ रहा है। पंडित जी अपनी गाड़ी में बैठे थे। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, भगवान सब ठीक करेगा, ऊपर वाला है ना। अरे बोला, पंडित जी चल लीजिए, जब वापस आएंगे तो सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। लेकिन पंडित जी नहीं गए। अब सरपंच के भी छाती तक पानी आने लगा तो बेचारा सरपंच चला गया। अब धीरे धीरे पूरा जो है वो गांव जो है वो बाढ़ में डूबने लगा। पंडित जी छत पे गए, छत तक पानी आ गया। छत से पंडित जी मंदिर के गुंबद पे चढ़ गए। अब धीरे धीरे गुंबद तक पानी आने लगा। अचानक एक नाव आई। नाव में अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो कोई भी इस गांव में बचा हुआ है, अगर वो पानी में डूब रहा है तो हमको आवाज लगाएं, हमको जोर से आवाज लगाएं ताकि हम उसको निकाल सकें। ये अंतिम मौका है। आसपास के पूरे गांव बाढ़ में डूब चुके हैं, समुद्र जैसा माहौल हो गया है और बहुत दिनों तक ये पानी जाने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई कहीं डूबा हुआ है तो आ जाएं, हमारी नाव में सवार हो जाएं, हम उनको लेने आए हैं। अब गांव में कहीं कोई नहीं। गुंबद दिखा है, गुंबद के मंदिर पे पंडित जी चढ़े हुए हैं और वो बेचारा नीचे से चिल्ला रहा है, दूर से पंडित जी को देख के कि पंडित जी आ जाइए। पंडित जी वहीं से चिल्ला रहे हैं, नहीं, मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, ऊपर वाला है रक्षा करने के लिए, आप जाइए, मुझे बहुत भरोसा है। वो नाव वाला भी चला गया। क्यों? क्योंकि उसको कई लोगों को बचाना था और भी पंडित जी जैसे शायद कई लोग फंसे हुए होंगे, इसके लिए उसको अपना कर्तव्य याद था और वो निकल गया। धीरे धीरे पानी मंदिर के ऊपर भी आ गया और पंडित जी पानी में डूब गए। पंडित जी ने हाथ पांव मारे, तैरने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से ऊपर आया और पंडित जी डूब के मर गए। पंडित जी का स्वर्गवास हो गया। पंडित जी जब ऊपर गए तो जाते ही भगवान के सामने शिकायत की। बोला, प्रभु, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। भगवान ने कहा, क्यों? बोला, मैं आपको इतना मन से चाहता था, हर वक्त जब भी बुरा समय हो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता और मैंने गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को, सबको यही शिक्षा दी कि भगवान है ना, सब ठीक करेगा। तो भगवान ने कहा, मैंने तो ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। तो उसने कहा, क्या नहीं समझ पाए? तो भगवान ने कहा, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़कर जाने लगे, जाते जाते भी उन्होंने तुम्हें समझाया कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, आप चलिए। वो जाते जाते मुड़ के तुम्हारे पास आए, उनको किसने भेजा? मैंने भेजा।
बोला वो तो घर वाले थे, लेकिन आपके ऊपर जो मेरा भक्ति मैं करता था, इतना विश्वास था, तो भगवान ने कहा आगे तो सुनो। सरपंच कमर तक पानी में भीगता भीगता तुम्हारे पास आया तुमको बुलाने के लिए, तुमको बार बार मिन्नतें करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि पंडित जी पानी बढ़ता जा रहा, आ जाइए मेरे साथ। उस सरपंच को किसने भेजा? मैंने भेजा। बोला लेकिन मुझे आप पे कितना विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने कहा रक्षा करने के लिए ही तो मैं बार बार प्रयास कर रहा था। वो नाव जिसमें वो भोंपू पे चिल्ला रहा था कि आ जाइए आ जाइए, उसने तुमको कितनी बार बुलाया, जबकि उसको कईयों की जीवन की रक्षा करनी थी, फिर भी तुम मंदिर के गुंबद से उतरने को तैयार नहीं थे। उसको किसने भेजा? मैंने भेजा। वो तो दूर कहीं गांव में घूम रहा था, फिर तुम्हारी तरफ मैंने भेजा, उसके मन में आया कि तुमको बचाए। बोला लेकिन प्रभु इतना विश्वास, तो भगवान ने कहा बात विश्वास की नहीं है पुत्र, तुम्हारा विश्वास मुझ पे अटूट है, अडिग है, अच्छी बात है, लेकिन तुमको 3 मौके मिले। पहला तुम्हारे परिवार के जरिए, दूसरा सरपंच जी के जरिए, और तीसरा उस नाव वाले के जरिए जिसका लक्ष्य था गांव में डूबते हुए लोगों को बचाना। तुमने किसी की नहीं सुनी। उन तीनों मौकों को तुमने गंवा दिया और अब तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। मौके तो तुमको मैंने दिए ही थे, मेरा इसमें कहीं कसूर नहीं है, तुमने मौकों का फायदा नहीं उठाया। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में मौका आए तो उसको लपक लो, उसको पकड़ लो। मैं अक्सर बोलता हूं कि जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है। याद रखना दोस्तों, आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, या आप नहीं भी करना चाहते हैं, तो कई बार आपको जीवन में कुछ करने का मौका मिलता है, तो उस मौके को बुनाइए, उस मौके को पकड़ लीजिए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार मौका है आज के इस दौर का, आज के इस युग का। उसको समझिए और फिर उसको पकड़िए। मैं फिर कहूंगा, जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है। मूर्ख इंसान मौके को शक की नजर से देखता है और समझदार इंसान मौके को मौके की नजर से देखता है, अपॉर्चुनिटी की नजर से देखता है। तो आज की कहानी का यही मतलब है दोस्त, मौका आया है, इसको पकड़। नमस्ते।